हेलो जी, नमस्कार सबको। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनके पास करोड़ों नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने का जज्बा रखते हैं और लाखों रुपए लगाकर, 5 से 10 लाख रुपए लगाकर कुछ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो आज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ 100 रुपए रोज बचाकर आप लाखों रुपए का फंड क्रिएट कर सकते हैं, तो आप क्या मानोगे? बताओ। लेकिन जैसे ही म्यूचुअल फंड या सिप का नाम आता है, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर पैसे डूब गए तो, अगर कंपनी भाग गई तो ये चीजें बहुत सारे सवाल है और होने भी चाहिए, क्योंकि देखो कंसर्न यहाँ पर पैसे का है। क्या अब जैसे सिप और म्यूचुअल फंड में लोग पैसा डालते हैं, तो क्या सिप कोई स्कीम होती है? क्या म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट का जुआ होता है? क्या होता है ये? और अगर एक आम आदमी इनमें पैसा लगाता है, तो क्या वो आसानी से वेल्थ क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों को लेकर जानेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने एक राहुल जी के साथ, हमारे गेस्ट आए थे, उनके साथ वीडियो बनाया था एंड उसमें आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे। इवन कुछ लोगों ने ये पूछा था कि मैडम सिप को या म्यूचुअल फंड को थोड़ा और इलेबोरेट करके बताओ। तो मुझे लगा कि आपके सवाल हैं तो मुझे तो आंसर देना बनता है। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आज आई एम प्रेटी श्योर कि जो इस वीडियो के अंत में आपके सारे म्यूचुअल फंडरशिप के रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मान लो अगर आप और आपके 100 दोस्त मिलकर एक बड़ा फंड बनाते हैं, हर व्यक्ति देगा आपको 1,000 रुपए, हजार रुपए मिलाकर लोगों ने अपने फंड क्रिएट कर लिया। कुल पैसा कितना हो गया? 1 लाख रुपया, राइट। लेकिन उन लोगों को शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। तो आप क्या करोगे? आप एक एक्सपर्ट हायर कर लोगे जो आपके पैसों को अलग अलग अच्छी कंपनियों में निवेश कर दे, राइट। क्योंकि देखो, हर काम हर किसी के बस की नहीं होता है, हर चीज के लिए एक एक्सपर्ट होते हैं और एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है? हजारों लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को जो है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड मतलब लोगों का पैसा प्लस एक्सपर्ट मैनेजमेंट, राइट। और दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट। चलो देखो, इस म्यूचुअल फंड और सिप को ना हम एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं और ये बात आप बखूबी समझ पाओगे। देखो, मान लो घर में शादी हो गई। अगर घर में शादी है तो 500,000 लोगों का खाना भी बनेगा। अब वो खाना क्या आप खुद बनाओगे? नहीं बनाओगे। अब क्या करोगे? एक एक्सपीरियंस कैटरर ढूंढोगे, राइट। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जो होता है ना, वो एक कैटरर ही होता है एक तरीके से, कि भाई हमने उसको ठेका दे दिया, इतने पैसे हम लोगों ने उसको इकट्ठे करके दे दिए। अब वो अपना अपना सामान लाएगा कि कितने की पूड़ी बनेगी, कितने का दाल बननी है, कितने का आलू बनना है, कितने का पनीर, कितने का क्या क्या क्या, राइट। ये सब होता है। अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो बता दिया, आप बताओ सिप क्या है। अब सिप की अगर हम बात करते हैं तो सिप का देखो पूरा नाम क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। अगर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे तो 1,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना, जितनी आपकी क्षमता होती है, जितनी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, उसके अकॉर्डिंग आप सिप कर सकते हैं। एंड सिप के एक्सपीरियंस लोगों के अच्छे भी निकले, क्योंकि क्या होता है ना, 1,000 रुपए जब पॉकेट से निकलते हैं तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब वो इकट्ठे मिल जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई, हमने इतना अमाउंट जोड़ लिया है। अब मान लो इसको डेली लाइफ का एक्सपीरियंस से मानते हैं। मान लो आप रोज 100 रुपए की चाय और स्नैक्स पर खर्चा करते हो, ठीक है। 100 × 30 कितना हो गया? 3,000 रुपया। अगर यही 3,000 रुपए सिप में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो क्या होता है? वो इकट्ठे कर करके आपको एक जगह मिल जाएंगे। अब इस चीज़ का एक सिंपल सा भी एग्जांपल होता है। जैसे छोटे उससे अगर हम देखें तो लेडीज़ को आपने देखा होगा किटी डाल लेती हैं, जो जेंट्स होते हैं वो जनरली कमेटी डाल देते हैं। तो महीने महीने का जाता रहता है और एक सीधा अमाउंट आपको मिल जाता है, जिससे आप अपना कोई भी पर्टिकुलर एक इतना अमाउंट आपको डिसेंट मिल जाएगा कि आप अपना कोई भी डिजायरेबल चीज़ आप अपनी पूरी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन। आप मार्केट ऊपर हो नीचे हो, हर महीने अगर आप निवेश करते हो तो उसका इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बोलोगे कि मैडम आजकल तो बड़ा रिस्की चल रहा है, तो आप ये बताओ कि सिप में पैसा डूबता है कि नहीं डूबता? देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिप में पैसे डूब सकते हैं कि नहीं डूब सकते, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। देखो, पूरी तरह से डूबना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ ये होता है कि थोड़ी बहुत वैल्यू जो होती है ना, वो टाइम टू टाइम कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपका जो पैसा होता है ना, वो एक कंपनी में लगाता है और वो कंपनी 30, 50 या कभी भी 100 से ज़्यादा कंपनियों में पैसा लगाती है। तो इट्स लाइक ए चेन सिस्टम, राइट। इस तरीके से ये होता है।
अगर मान लो, एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो अगर आपने सिर्फ एक दुकान में पैसा लगाया और वो बंद हो गई तो नुकसान बड़ा होगा, राइट। लेकिन अगर आपने 50 दुकानों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया है तो रिस्क कम हो जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ ए डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अपने पैसे को अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई कर देते हो, फंड्स को डाइवर्सिफाई कर देते हो, तो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। क्या होता है ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर मंदी आ गई, किसी तरीके से उसके रेट्स कम हो गए, तो दूसरी चीज जो है वो कहीं भी ऊपर हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बैलेंस बन जाता है। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया पड़ा हुआ है, वो भी यही करते हैं। वो अपने पैसे को एक जगह कभी भी नहीं डालते हैं। कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर जो होगा ना, वो अपना चाहे 10 लाख की बात हो भाई साहब, या 10 करोड़ की हो, चाहे 10 बिलियन की हो, ठीक है, वो अपना पैसा एक जगह पर नहीं डालते हैं। वो लैंड लेकर रख लेंगे, वो रियल स्टेट कर देंगे, वो गोल्ड में, वो इक्विटी में, वो स्टॉक मार्केट में, वो म्यूचुअल फंड में, अलग अलग जगह पर जो है पैसा लगाते हैं। मान लो अगर मार्केट क्रैश भी हो जाए तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ टाइम के लिए कम हो जाती है, लेकिन हमारी हिस्ट्री बताती है, इतने लंबे समय से जो हम सुन रहे हैं ना, वो ये सुन रहे हैं कि ऐसे कोई बहुत लंबा चौड़ा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छे म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, वो वेल्थ क्रिएट कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम सिप में ऐसा क्या है, क्या ऐसी चीज है कि हमें करनी चाहिए। देखो भाई साहब, एक आपने सुना होगा कि एक आइंस्टाइन हुए हैं, हमारे बड़े एक्सपर्ट हुए हैं, उन्होंने इवन कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बोल दिया है। आपने 5,000 रुपए पर मंथ डालना सिप में शुरू कर दिया, तो 20 साल तक अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने कुल इन्वेस्टमेंट कितने करा, 12 लाख रुपए। लेकिन अगर आप एवरेज रिटर्न की बात करते हो तो 12% रहा, क्योंकि आपका जो कॉर्पस था वो लगभग 50 लाख तक पहुंच जाता है। अब एक्चुअल रिटर्न मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करती है कि ये पैसा, देखो पैसा जो होता है ना वो मैजिक से नहीं बढ़ता। ये नहीं है कि मैंने ये पर्दा हटा दिया तो इतने थे और इतना कर दिया तो इतने हो गए, ऐसा नहीं होता है। चीज़ों में समय लगता है एंड इट्स ए पेशेंस गेम। आप किसी भी चीज़ में देखो, आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करेंगे, स्टॉक मार्केट का, रियल स्टेट का, सिप का, आप किससे भी बात कर लीजिए, वो हमेशा आपको यही कहेंगे कि पेशेंस इज द की। तो अगर आप पैसा लगाते हैं तो पेशेंस के साथ लगाएंगे और डाइवर्सिफिकेशन का रूल अपनाकर अगर करेंगे तो पैसा डैम श्योर कमा पाएंगे। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया सा आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो एक छोटा सा पौधा लगाते हैं घर पे, वो एकदम से ये थोड़ी ना कि आज लगाया और कल को बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। एक पेड़ को बड़ा बनने में टाइम लगता है। अब वही बात आती है ना, शाहरुख खान सबको अच्छा लगता है, शाहरुख खान सबको अच्छा लगता है, लेकिन बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं अच्छा लगता था। उसको भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता था, अरे बढ़ेगा ये क्या बनेगा, ये कुछ नहीं बनेगा, इस टाइप की चीजें उनको भी सुनने को मिली है। लेकिन आज आप देख लो कि कहाँ शाहरुख खान है, द किंग ऑफ बॉलीवुड बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। धीरे 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 जब आप एक चीज पे ग्रो करते जाते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, तो डैम श्योर आपको रिजल्ट मिलेंगे। और यही चीज आपके म्यूचुअल फंड एंड सिप में भी होती है। वैसे ही छोटी छोटी सिप के नाम पर बड़ी वेल्थ क्रिएट भी हो जाती है, लाइक, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं हूं, मान लो मेरे को जनरली भी मैं बता रही हूँ, एक नॉर्मल फैमिली का डिनर भी हो जाता है 5 से 7 हजार रुपए में। ये मैं बिल्कुल मिनिमल से मिनिमल बोल रही हूँ, 5 से 7 हजार रुपए आप कहीं चले जाओ डिनर करने, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों का बिल आ जाता है इतने का। और मान लो अगर आपको ऐसे ही एक डिनर को आप सेव कर रहे हो, एक दिन एक डिनर मत करो भैया, घर पे खाना खा लो, उस दिन के पैसे को आप सिप में डाल दो, राइट। तो वो चीजें उस वक्त तो आपको पता नहीं लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे जब वो पैसा बड़ा होता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा ना, देन यू विल कम टू नो कि हाँ भाई 7,000 रुपए का डिनर तो नहीं करा, लेकिन आज हमारे पास इतने पैसे हैं, है ना। तो मार्केट गिरते ही सिप बंद कर दें। अब जैसे क्या होता है ना, कुछ लोग इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, जैसे मैं रियल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, बट इसमें क्या होता है कि पैनिक जब आता है ना, जब मार्केट जैसे मान लो क्रैश आ जाते हैं कई बार, या आप मान लो कि कई बार बाजार जो है स्लो डाउन होता है, तो लोग क्या करते हैं, वो सिप करना बंद कर देंगे, वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं नहीं भाई आगे तो मैं नहीं करूंगा, ऐसे हो जाएगा वैसे नहीं। इवन कई बार ऐसा होता है कि जब नीचे की तरफ जाते हैं तो कई बार वहां पर लुक्रेटिव प्राइस भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास फंड्स है तो आप उसमें और ऐड करके आप अपना जो है बैलेंस बना सकते हैं। और जब मार्केट रिकवर करता है तब वही यूनिट जो होती है वो ज्यादा आपको वैल्यू देकर जाती है। तो सेल्स में अगर कोई अच्छी चीज 50% की डिस्काउंट पर मिलती है ना, तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि डिस्काउंट अच्छा लगता है। लेकिन शेयर मार्केट में डिस्काउंट मिलना इसका मतलब क्या होता है, लोग डर जाते हैं, भैया 100 रुपए का शेयर था 10 रुपए आ गया क्या करें, ऑब्वियसली डर लगेगा भाई। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, मार्केट क्रैश में भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। क्योंकि आप कभी भी जैसे स्टॉक मार्केट का आप ग्राफ देख लो, वो यूं 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 यूं
चलता है। कभी भी कोई चीज ऐसे सीधी लाइन जिस दिन आ गई उस दिन तो राम नाम सत्य है उस दिन कुछ नहीं होता है। तो ये जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, वो जिंदगी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में या आपके इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे ही आएंगे। और एक बात और, मान लो अगर कोई चीज ऐसे चल रही है और वो एकदम से ऐसे जंप कर जाएगी, वहां पर भी गड़बड़ होती है। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, इट्स ओनली मीन कि सब कुछ सेटल है, नीचे उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। एंड ये इन्वेस्टमेंट में भी जो है होता है। म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, वो एक तरीके से आप गैम्बल नहीं है, गैम्बल जुआ नहीं होता है। सिर्फ कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं होती है, ये वेल्थ क्रिएशन की होती है। इसमें आपको डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म में जाना ही पड़ेगा। रातों रात सरसों हथेली पे सरसों हरी नहीं होती है, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, अगर आप मान लो एक बिगनर हो, शुरुआती है, रेगुलर इनकम है आपकी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट अगर आप करना चाहते हो तो सिर्फ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपके फाइनेंशियल गोल हैं, जो फाइनेंशियल आपने अपने दिमाग में सोचे हुए हैं, क्या माइंडसेट आपका, रिस्क प्रोफाइल का क्या है, कितना टाइम होराइजन आपको जानना पड़ेगा कि भाई आप कितने टाइम के लिए कर रहे हो। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो सिप हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे हो रियल एस्टेट, चाहे हो स्टॉक मार्केट, माइंड सेट करके, अपने गोल सेट करके अगर आप करेंगे तो डैम श्योर आप अपने पैसे को, जो आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे वो डैम श्योर कर पाएंगे। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।